Good morning, students. How are you? I hope you will be fine with your family and concentrate on your study. In previous classes, we had already know about the use of helping verbs, is, am, are, shall, will, was, were, many more. Translation you had done in April and May. Today we start the topic tense. First of all, we know that what is the meaning of tense. What do you know about tense? Tense, call. Tense depend, or it may be you can say that tense show the time in our life, in our daily वे, जैसे कि आप रोज़ाना देखते हैं और या हमारी जो लाइफ भी बीतती है, डेली लाइफ है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट मतलब जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी है, फ्यूचर मतलब वर्तमान जो आने वाला है। पास्ट यानी कल का जो दिन था, प्रेजेंट मतलब जो आज, फ्यूचर यानी आने वाला जो कल है। टेंस टेंस को जब इसको बोलेंगे कंप्लीट नेम, तो ये इट इज़ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। You know, each have 4 parts: indefinite, continuous, perfect, continuous. When we talk about past, then we past indefinite tense, past continuous tense, past perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Same as future indefinite tense, future continuous, future perfect continuous. It's a name of all kinds. There are 3 kinds of tense and each part has 4 parts. These are indefinite, continuous, perfect, continuous. Okay, it's a type of tense and also types of past, present and future. Today we only discuss about indefinite. Indefinite also known as simple. If we talk about past, it will known as simple past, simple present, simple future. Other name of indefinite. Question arises, how can we know that it is past, present और फ्यूचर? सिंपली अगर देखा जाए तो पास्ट यानी जिससे पता चले या सेंटेंस में था, हो, थे, और या पता चले कि बाकी काम पहले हो चुका है, पहले का है, दैट इज पास्ट। सिंपल, अगर सिंपल में हम जानना चाहें कि ये पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट मतलब है लगा हो, अदरवाइज लगे कि ये अभी का काम है, आज का ही काम है, दैट मीन्स प्रेजेंट। पास्ट फ्यूचर यानी इसे लगे कि आने वाला है, आगे की लगा हो। आगे फर्दर जब हम काइंड्स पढ़ेंगे तो उसमें और क्लियर होगा। बट सिंपली पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की आइडेंटिटी यही है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है, प्रेजेंट मतलब जो अभी है, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडेफिनिट. व्हेन वी टॉक अबाउट present indefinite or past indefinite, future indefinite. Present indefinite, how can you know that it is in present indefinite? How can you identify that Hindi sentence is present? पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो आदि लगा रहता है। ओके, वैसे ही अगर हम पास्ट की पहचान की बात करें तो पास्ट की पहचान में क्या होता है?
वाक्यांत में ता था, ती थी, ते थे या ये, ई आदि लगा रहता है। फ्यूचर की बात करें तो क्या लगा रहता है? वाक्यांत में गा, गे, गी, गे आदि लगा रहता है। ओके, हाउ कैन वी ट्रांसलेट, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे? तो जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ लिखी जाती है। ओके, इट इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस। आज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस ऐड करते हैं एंड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। बट प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर्ब एज इट इज़, जो वर्ब की इंग्लिश होती है वही आती है और ऑब्जेक्ट आती है। पास्ट की हम बात करें, पास्ट इंडेफिनिट में अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आप बनाते हैं तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये मैटर नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो उसमें आप क्या होता है? सब्जेक्ट शैल या विल, शैल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब शैल और विल कहाँ लगता है? शैल आई और वी के, आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होता है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ विल का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस लेते हैं, लड़के फुटबॉल खेलते हैं। खेलते हैं इट मीन्स किसमें है? ये ता है, ते है, ती है, तो होता है तो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी रूल्स क्या होती है? सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है? लड़के, तो क्या होगा? द बॉयज play, the boys play football, the boys play the football. Got it? Subject, verb and object. Here we don't use s or es. Why? Because it is plural. Okay, सेम सेंटेंस अगर पास्ट में हो, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ओनली वन चेंज, हेयर प्ले विल बी सेकेंड फॉर्म, बाकी एज इट इज। The boys played the football. Okay, सेम सेंटेंस अगर फ्यूचर में लड़के फुटबॉल खेलेंगे, द बॉयज विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्ले, द बॉयज विल प्ले द football. Got it? It means first of all we have to identify which kind of sentence, present tense है कि past है कि future है। Then identify present की present indefinite है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है। आगे कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट
कंटिन्यूस की भी बात करेंगे, बट टुडे ओनली वी टॉक अबाउट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होता है? सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आदि लगा रहता है। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एस या ई एस किस में ऐड करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये जो वर्ब है यहाँ पे प्ले, इसमें एस या ई एस लगेगा। अदरवाइज अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। प्ले था फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म में होता है प्लेड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? वैसे ही फ्यूचर में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, शैल और विल। शैल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। ओके, तो इसमें द बॉयज़ विल प्ले द फुटबॉल। गॉट इट? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी freely anytime or by call or by message. Okay, you have made this chart on your fair copy. This write this heading and example. It's an example. Okay, and homework. This is homework for you. Translate into English, and also you have made more and more sentence according to this. Thank you. Have a nice day.